ये कहानी है एक ऐसी हवेली के बारे में जिसे खूनी हवेली के नाम से जाना जाता है। अब इसे खूनी हवेली क्यों बोलते हैं, इसका रहस्य अभी तक कोई पता नहीं कर सका। तो बात कुछ ऐसी थी कि सर्दियों का मौसम था। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। शहर से बहुत दूर भोपाल के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था। अम, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। हवाएं ऐसे लग रही थी जैसे कि किसी की आवाज़ गूंज रही हो। आवाज़ गूंजने से ही ऐसा डर लगता है। तभी अचानक क्या हुआ, एक अमन नाम का लड़का था जो अपनी बाइक से सवार होकर वहीं से गुज़र रहा था। जैसे ही वह कुछ आगे तक गया और अचानक से उसकी बाइक ख़राब हो जाती है। अब घने जंगलों के बीच में कोई अचानक से बाइक ख़राब हो जाए तो इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब वो घबरा गया एकदम से। आसपास उसने मदद के लिए लोगों को देखा कि शायद कोई मिल जाए, पर ऐसी वीरानी जगह पे कोई नहीं मिलता। आखिरकार उसे मजबूरन में अपनी मदद की तलाश के लिए उसी वीराने रास्ते पे एक काल कोठरी नाम की एक हवेली थी, वहाँ उसे जाना पड़ा। जैसे ही वह उस हवेली के पास गया तो देखा एक बहुत बड़ा लोहे का गेट। जैसे ही उसने वो गेट खोला और उस हवेली के अंदर उसने अपना कदम रखा तो मंज़र इतना भयानक था कि हवेली की जो दीवारें थी पूरी धूल से भरी हुई थी। चारों तरफ बड़े बड़े जाले लगे हुए थे और ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई सड़ा गला हुआ मांस हो। डर गया वो, काँपने लगा कि आखिर वो करे तो करे क्या। लेकिन मजबूरी इंसान से सभी कुछ करा लेती है। वो डरते काँपते हुए आगे आगे बढ़ा। उसने देखा, ऊपर सीढ़ियों की तरफ गया और उसने देखा कि एक कमरा था जिसका दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। उसने सोचा हो सकता है शायद वहाँ पे उस कमरे में कोई हो जो उसकी मदद कर सके। तो जैसे ही वह उस कमरे के पास गया तो एक हल्की सी रोशनी इस कमरे में से आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोल के और देखा तो एक औरत थी जो लाल साड़ी पहने हुए थी, जिसके काले लंबे और घने बाल थे। जो बाल उसके ज़मीन में ऐसे लंबे बिखरे हुए थे। और उसने देखा कि वो औरत किसी का हाथ खा रही थी। तो ये मंज़र देख के अमन एकदम से घबरा गया और वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। जैसे ही उस औरत ने अमन को पलट कर देखा, उसकी भयानक सफ़ेद आँखें और उसका मुंह पूरा खून से लथपथ था। ये मंज़र इतना भयानक था कि अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर वो औरत थी कौन? वो औरत उसी हवेली की मालकिन थी जिसे 50 साल पहले उसी के पति ने उसकी हत्या कर दी थी और वह उसी हवेली में कैद है। ये मंज़र देखकर अमन घबराकर उल्टे पैर उसने भागने की कोशिश की। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास तक पहुंचा और हवेली का वो गेट अपने आप बंद हो गया। अचानक पीछे से एक आवाज़ आई कि जो भी इस हवेली के अंदर आता है वो अब ज़िंदा वापस नहीं जा सकता। ये मंज़र सोचकर ही इतना भयानक लगता है। सोचो उस अमन पर क्या बीत रही होगी। अगले ही दिन क्या हुआ, पुलिस वाले को वही अमन की बाइक एक लावारिश की तरह उसी वीराने रास्ते पर पड़ी हुई मिली। और आज भी कोई पता नहीं कर सका कि वो लड़का गया तो गया कहाँ, ये बाइक यहाँ आई तो आई कैसे। और आज भी उस रास्ते से वही चीखने जैसी आवाज़ें आती हैं जिसका रहस्य पुलिस वाले आज तक नहीं लगा सके।